चलिए पेज 10 पर उदाहरण है, जो अभी आपने वीडियो देखा उसी से रिलेटेड उदाहरण है। यहाँ पे पेज 10 पे देखेंगे हल किए गए उदाहरण। तो उसमें उदाहरण 1 पढ़िए। उदाहरण 1 है, संलग्न आकृति में रेखा AB समांतर रेखा PQ तथा रेखा LM तिर्यक रेखा है। देखिए ये रेखा AB है और ये रेखा PQ है, दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। रेखा AB किसके समांतर है? रेखा PQ के। दोनों रेखाएं समांतर हैं। और LM जो है वह तिर्यक रेखा है। LM देखिए LM तिर्यक रेखा है। तो AB और PQ दोनों आपस में समांतर हैं। LM तिर्यक रेखा है। और यहां दिया है कोण MNQ बराबर 70 अंश। देखिए ये यहां दिया है MNQ, ये वाला कोण आपको दिया है 70 अंश। और आपसे कोण AON निकालने के लिए बोला है। कौन सा? देखिए AON, ये वाला कोण आपको निकालना है। अब देखिए ये कोण दिया है 70 अंश, ये कोण निकालना है। तो इसको निकालने के एक ही तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका। जैसे यहाँ पे 2 तरीका इसने ही दिया है, वो 2 तरीका देखिए क्या है। पहला तरीका इसने बोला कि ये देखिए जरा यहाँ पर कि MNQ जो है वह ONP के बराबर है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ भी शीर्षाभिमुख कोण आपको समझाया था। इधर देखिए MNQ और ONP ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए ये दोनों कैसे कोण है? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, काट रही हैं। तो आमने सामने के कोणों को क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ये 70 है, तो ये भी कितना होगा? ये कोण भी होगा 70 अंश। कैसा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ देखिए वही लिखा है कि कोण MNQ और कोण ONP दोनों बराबर होंगे, 70 अंश के होंगे, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब हमें ये दोनों कोण देखना है। तो ये दोनों कोण अगर देखेंगे, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर की तरफ बन रहे हैं। ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये दोनों कोण अंदर बन रहे हैं। तो इनको बोलेंगे अंतः कोण। और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। इसका मतलब कोण AON, मतलब ये वाला कोण, प्लस कोण ONP, ये दोनों कोण मिला के 180 अंश। इधर देखिए कोण AON प्लस कोण ONP बराबर 180 अंश। यहाँ M लगाए हैं। M मतलब मेजरमेंट मतलब माप, मतलब माप कोण MNQ। M लगाना कोई कंपलसरी नहीं है, अब इन्होंने लगाया है तो ठीक है, हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये दोनों कोण मिला के 180 अंश। अंतः कोण, कैसे कोण है दोनों? अंतः कोण। अब अंतः कोणों का योगफल 180 अंश आप जानते हैं। अब यहां से देखिए कि ये जो कोण ONP है ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ देखिए M कोण AON ऐसे ही रहेगा, 180 अपनी जगह। केवल ये जो प्लस में है ना, इसके सामने प्लस चिन्ह लगा, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो देखिए माइनस में हो जाएगा। कोण M कोण ONP कोण जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब ONP का मान यहां से पता है, देखिए 70। ONP का मान 70, तो ONP की जगह 70 रख देंगे। तो 180 माइनस इसकी जगह 70। 180 में 70 घटाएंगे, माइनस करना आपको आता है। 180 में 70 माइनस करेंगे, 110 आएगा। इस तरीके से M कोण AON का मान आपको पता चल गया 110 अंश। देखिए कोण AON का मान कितना? 110। एक दूसरा तरीका इन्होंने यहाँ पे निकाला कि एक दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि MNQ जो है वो 70 है, तो NOB भी 70 होगा। अब देखते हैं कहाँ है NOB, ये देखिए AB 70 होगा। कैसे कोण है? संगत कोण है। इधर देखिए जिस दिशा में ये कोण है उसी दिशा में ये कोण है, तो ये दोनों संगत कोण है। तो ये 70 है, तो ये भी कितना होगा? 70। इधर देखिए कोण NOB भी 70 अंश, संगत कोण। अब जब ये संगत कोण हो गया, तब देखिए ये दोनों कोण कैसे हैं? रेखीय युगल कोण। ये दोनों कैसे कोण है? रेखीय युगल कोण। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं, पर यहाँ पे इनको लिखना चाहिए, ये ब्रैकेट में रेखीय युगल कोण। तो ये दोनों कैसे कोण है? देखिए ये दोनों रेखीय युगल कोण है, क्योंकि रेखा के एक ही तरफ जब 2 कोण बनते, देखिए ये रेखा AB है, इसके
नीचे की तरफ ये दो कोण बन रहे हैं, तो दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश, क्योंकि रेखा के एक ही तरफ 180 अंश का कोण बनता है। तो कोण AON प्लस कोण BON, ये दोनों मिला के 180 अंश। ये देखिए कोण AON प्लस कोण NOB लिखा है, चाहे आप BON बोलो चाहे NOB बोलो, मतलब वही है 180 अंश। अब यहां से देखिए इसका मान तो निकालना है, इसका मान 70 अंश है। यहां से देखिए NOB का मान कितना है 70, NOB की जगह 70 रख दिया, 70 का उधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां आएगा ऐसे M कोण AON बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश, क्योंकि प्लस 70 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए ए इधर रहेगा, ये प्लस उधर जाके माइनस, 180 में 70 घटाएंगे तो AON का मान एक जाएगा 110 अंश हो जाएगा। तो ये देखिए दो तरीका इन्होंने बताया, विधि फर्स्ट विधि सेकंड। एग्जाम में आपको दोनों नहीं करना है, एग्जाम में दोनों में से कोई एक ही करना है। अब इन्होंने यहां नीचे लिखा है कुछ अलग सोचकर भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, मतलब इसका और भी तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए उदाहरण 2 देखते हैं। संलग्न आकृति में रेखा M समांतर रेखा, यानी देखिए ये रेखा M है, रेखा यानी देखिए इसके सामने M लिखा है, इसके सामने N, ये समांतर रेखाएं हैं। रेखा L तिर्यक रेखा है, ये रेखा L है जो कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। यदि M कोण B बराबर x प्लस 15, M कोण E बराबर 2x प्लस 15, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए किसका किसका मान दिया है, कोण B का दिया है और E का दिया है। देखते हैं कहाँ पे है, इधर कोण B का मान दिया है और कोण E का मान दिया है, दोनों का मान दिया हुआ है। यहाँ से देखिए कोण B का मान x प्लस 15 अंश है और कोण E का मान 2x धन 15 अंश है। तो हमें x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से ये देखिए B, जब हमें कौन कौन सा पता है, मैं यहाँ पे ऐसे गोला बना देता हूँ। हमें B वाला कोण पता है और E वाला पता है, ये दो कोण पता है, लेकिन B और E में डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। पर इसमें कौन से तरीके से किया है, देखिए B और F ये दोनों संगत कोण है, क्योंकि जिस दिशा में B है उसी दिशा में F है। तो कोण B और कोण F दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है, दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे। कोण B सर्वांगसम होगा कोण F के, इधर देखिए कोण B सर्वांगसम होगा कोण F के, क्योंकि संगत कोण है। इसलिए जब कोण B का मान x प्लस 15 है तो कोण F का मान भी x प्लस 15 होगा, इधर देखिए। इसलिए कोण F का मान कोण B के मान के बराबर रहेगा और कोण F का मान भी कितना हो जाएगा x प्लस 15। तो हमें A वाला कोण पता चल गया, F का कितना x प्लस 15। अब देखेंगे इन दोनों में क्या संबंध होता है, F और E में क्या संबंध होगा। ये देखिए एक रेखा है, रेखा के एक ही तरफ ये दोनों कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों कोण कैसे कोण है, जब एक रेखा के एक ही तरफ दो कोण बनते हैं तो उनको रेखीय उगल कोण बोलते हैं, और रेखीय उगल कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, मतलब कोण F प्लस कोण E बराबर 180 अंश। यहां से देखिए कोण F प्लस कोण E बराबर 180 अंश रेखीय युगल कोण। ब्रैकेट में आपको कारण लिखना जरूरी है, ऐसे आप ब्रैकेट में ले जाइए, जब भी कुछ लिखिए उसके ब्रैकेट में उसका लिख दीजिए कौन से कोण हैं। तो कौन कौन से, देखिए F और E दोनों रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं, दोनों रेखीय उगल कोण है। रेखीय उगल कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश, ठीक है। अब F का मान रखेंगे, चलिए समीकरण में मान रखने पर F का मान यहां से देखते हैं। कोण F का मान कितना है x प्लस 15, तो कोण F की जगह x प्लस 15 रख दिया, देख लीजिए। फिर बीच में प्लस लगा हुआ, फिर E का मान रखेंगे। E का मान यहां से देखते हैं, E का मान है 2x धन 15, तो E की जगह 2x धन 15। अब आप बोलेंगे अंश कहाँ चला गया, अभी जब तक हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तब तक अंश हटाए रहते हैं, बाद में जाकर के लास्ट में उत्तर में अंश लगा देंगे। तो देखिए F का मान कितना है x प्लस 15, तो F की जगह रख दिया x प्लस 15। फिर प्लस E का मान देखेंगे, E का मान कितना है 2x धन 15, तो E की जगह 2x धन 15 और ये बराबर 180। अब यहां से देखिए x और 2x जुड़ेगा, x में 2x जोड़ेंगे तो x मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ, एक x में 2x जोड़ेंगे तो 2x और 1x जोड़ के 3x हो जाएगा, और संख्या संख्या जोड़ेंगे इधर 15 और 15 जोड़ के कितना हो जाएगा 30, और ये बराबर 180। अब 30 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा। इधर देखिए ये 3x यहाँ पे है और ये 180 है, प्लस 30 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। लिखा है दोनों पक्षों में 30 घटाने पर, इधर वाला 30 कट जाएगा और इधर माइनस 30 हो जाएगा। तो ऐसे आप समझो कि प्लस 30 बराबर उधर जाके माइनस 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 180 में 30 घटाएंगे तो 150 आएगा,
180 में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 150, और ये 3 का गुणा बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा। 180 में 30 घटाएंगे 150 आएगा, और ये 3 को भी बराबर के उधर ले जाएंगे तो 3 का गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। यहाँ केवल x बचेगा और 3 इधर भाग मतलब बटे में आ जाएगा। अब 150 में 3 का भाग देंगे, भाग देना आपको आता है 3 पचे 15, तो 150 में 3 का भाग देंगे तो 50 अंश आएगा। इस तरीके से आपको x का मान मिल गया 50 अंश। यही आपको निकालना था कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान कितना हो गया 50 अंश। ठीक है, ये 2 उदाहरण थे आपको। अब प्रश्न संग्रह 2.2 पे चलते हैं। प्रश्न संग्रह 2.2 में पहले जो 2 क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको समझ में आता है ना, जिसमें ABCD ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहता है, 3 ऑप्शन गलत रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया और आंसर दिया ABCD, ऐसे दूसरे में भी क्वेश्चन दिया और आंसर दिया ABCD, तो इन 4 में से कोई एक सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे। तो हम लोग इसको करके चेक करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संलग्न आकृति में रेखा M समांतर रेखा N है। देखिए ये रेखा M और N दोनों एक समांतर है, यहाँ लिखा हुआ है समांतर का चिन्ह बताया था आपको। ये ऐसी 2 लाइन आप खींचते हैं, इसको समांतर बोलते हैं। रेखा M समांतर रेखा N, और रेखा P जो है वह कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। ये P तिर्यक रेखा है। M और N दोनों समांतर रेखाएं हैं और P जो है वह तिर्यक रेखा है। अब हमें x का मान निकालना है। यहाँ देखिए दिया हुआ डायग्राम में यहाँ 3x दिया है, यहाँ x दिया है, तो हम देखेंगे ये दोनों कोण कैसे कोण हैं। तो आप देखोगे ये दोनों कोण जो है वह कैसे कोण है, अंतः कोण है। ये दोनों कोण कैसे कोण है, अंतः कोण है। और जब अंतः कोण है तो हम जानते हैं अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो इसका मतलब ये आपको रफ पे एग्जाम में जब आप करते हो तो रफ पे निकालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इसको चलो रफ मान के चलता हूँ और यहाँ पे मैं इसको निकालता हूँ। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ रफ कार्य। ये देखिए ये दोनों अंतः कोण है। कैसे पता चला, तिर्यक रेखा, ये देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले दोनों कोणों को हम अंतः कोण बोलते हैं, और अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। मतलब ये दोनों जोड़ के 180 अंश होगा। तो क्या लिखेंगे 3x प्लस x बराबर 180 अंश। अब 3x में 1x जोड़ेंगे, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 3x में 1x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 180 अंश। अब 4 का गुणा है बराबर के उधर लेके जाएंगे, यहाँ देखिए 4 गुणा छिपा हुआ बीच में, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 4 का हो जाएगा भाग 180 अंश। ये 4 भाग में चला जाएगा, भाग मतलब बटे में, और फिर 4 का 180 में भाग देंगे। भाग देना आपको आता है, तो जब भाग देंगे तो पता है कितना आएगा, 4 का भाग 180 में करेंगे तो 45 आएगा। ये देखिए आपको एक उत्तर आ गया, x का मान 45। कितना आया, x का मान 45। तो यहाँ देखिए x का मान पूछा है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 135 दिया है, 90 दिया है, 45 दिया है, 40 दिया है, तो कौन सा आंसर सही होगा, ये 45 वाला आंसर सही होगा। तो यहाँ देखिए उत्तर पहले का C, ऐसे आपको बस इतना ही उत्तर लिखना रहेगा, उत्तर पहले का C, मतलब पहले क्वेश्चन का उत्तर कौन सा है, C। अब आते हैं दूसरे का देखते हैं कौन सा आंसर सही है। अब आप चाहे आप पहला मत लिखो, केवल लिखो उत्तर C तो भी चलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न आकृति में रेखा A समांतर रेखा B है। देखिए A और B दोनों समांतर रेखाएं हैं, और रेखा L है उसकी तिर्यक रेखा है। L जो है कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो x का मान कितना होगा, अब यहाँ पे भी वही है, जैसे इसमें x का मान पूछा था, यहाँ पे भी x का मान पूछे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इन दोनों कोणों के बीच कोई डायरेक्ट संबंध हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कोई एक दोस्त ढूंढेंगे। चलो यहाँ एक दोस्त ढूंढ लेते हैं, और ये दोस्त जो रहेगा ना, ये दोस्त हमारा, इसको कुछ नाम दे देते हैं। चलो मान लो इसको मैं नाम दे दिया कोण A, इसको नाम क्या दे दिया, कोण A। अब देखिए कोण A किसके सर्वांग होगा, 2x के। क्यों, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो आमने सामने के कोणों को हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण A जो है वह 2x के बराबर हो जाएगा, मतलब कोण A जो है वह बराबर होगा 2x के। अब जब कोण A 2x के बराबर हो जाएगा तब हम आएंगे
और देखेंगे यहाँ पर कि ए और 4x में क्या संबंध है। कोण ए और 4x, तो देखिए तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले कोण है। तो जैसे यहाँ देखिए तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले कोण अंतः कोण थे, ऐसे यहाँ पे भी ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अंदर वाले कोण है, इनको अंतः कोण बोलेंगे और इनका योगफल 180 अंश होगा। इसका मतलब कोण ए प्लस 4x बराबर 180 अंश। क्यों a प्लस 4x क्यों 180 अंश होगा? क्योंकि ये कैसे कोण है? अंतः कोण है। अब यहां सब लिखना चाहिए कारण, लेकिन ये रफ वर्क है इसलिए मैं ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूं। यहां हमें कारण लिखना चाहिए, ये ब्रैकेट में लिखना चाहिए अंतः कोण, यहां ब्रैकेट में लिखना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए यहां पे क्या करें, a का मान रख देंगे। a का मान कितना है? 2x, तो a का मान 2x रख देंगे। देखिए a का मान 2x है तो a की जगह 2x प्लस 4x बराबर 180 अंश। 2x और 4x जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 6x बराबर 180 अंश। अब 6 का उधर जाके भाग देंगे क्योंकि 6 का गुणा उधर जाके भाग 180 अंश बटे 6, और फिर x का मान 180 में 6 का भाग देंगे, 6 त्रिक 18, 30 अंश आएगा। x का मान कितना आएगा? 30 अंश। ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। बराबर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है? 45, दूसरे का 30। तो ये रफ का काम है, एग्जाम में रफ पे करना रहता है, पर मैं आपको दे दिया हूं जिससे आप इसको कर जाओ। ये देखिए तो आंसर कितना आया? अभी आंसर आया x का मान 30 अंश। यहाँ खोजते हैं, ये 90 दिया है, 60 दिया है, 45 दिया है, 30 दिया है, तो कौन सा सही है? ये डी वाला सही है। उत्तर हो जाएगा दूसरे का डी। बराबर, ये आपका हो गया। अब इसके आगे 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे।